कोपी बोलेली छठिया माई, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग। मोरा घाटे दुबिया उपजी गइले, मकड़ी बसेरा ए हथवा जोड़ी बोलले शिवम बाबू, सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माँ। रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो, चंदना पड़ोड़ी देबो, चंदना पड़ोड़ी देव। जय हो छठ मैया। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो दोस्तों, कैसे आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, हमारा छठ पर्व जो है 5 नवंबर दिन मंगलवार को नहाए खाए है, और 6 नवंबर दिन बुधवार को हमारा खरना है, और 7 नवंबर दिन गुरुवार को छठ पूजा है, संध्या अर्घ जो है, और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को हमारा सुबह का अर्घ होगा। ठीक है। तो देखिए, व्रत से पहले व्रत की संपूर्ण जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, जो हमारा खरना है तो खरना के नियम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो खरना के नियम हैं, आप खरना के नियम ज़रूर समझिएगा, और किस तरह से खरना किया जाता है और क्या नियम है, इसकी क्या विधि है। तो यह वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, 5 तारीख को हमारा नहाए खाए है, और नहाए खाए के दिन से ही हमें बिस्तर, जिस बेड पर हम नॉर्मली हर रोज़ सोते हैं उस बेड पर हमें नहीं सोना है। उस दिन, उसके पहले ही हमें अपना एक बिस्तर मतलब धो लेना है, धो करके सुखा करके, और अलग से चादर वगैरह या मोटा बिस्तर वगैरह जो भी होगा आपके पास में, उसको रख लेना है। आपको नीचे फर्श पर बिछा कर ही सोना है। ठीक है। मतलब ऊपर बेड पे नहीं सो सकते आप। ठीक है। क्योंकि आपका नहाए खाए से व्रत स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात क्या है ना, अगर आप, जैसे हमारे गांव में क्या है ना, हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में हम चौकी होता है, मतलब चौकी का मतलब जो बड़े बड़े तख्त वगैरह होते हैं, तो उसको धो करके ना, मतलब उस पर बिस्तर लगा करके सो सकते हैं। ठीक है। वरना बेड पर नहीं सो सकते। ठीक है। और अगले दिन जो है वो खरना का दिन है, 6 तारीख को बुधवार दिन है। और देखिए, खरना का जो दिन है ना, उस दिन भी आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ तक हो सके जो खरना का प्रसाद है वो आप मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाइएगा। नहीं ये हो सकता है तो ईंट खड़ी कर लीजिए, और ईंट खड़ी करके चूल्हा बना करके उसी पर बनाइएगा। ठीक है। और देखिए, जैसे कि आप सिटी वगैरह में रह रहे हैं तो वहाँ पर ये नहीं मिल सकता है ईंट वगैरह खड़ा करने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए, या मिट्टी का चूल्हा। तो आप क्या कीजिए ना, देखिए, एक बार पैसा तो लग जाएगा, लेकिन हर व्रत के लिए सबसे आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि एक छोटा सिलेंडर ले लीजिए आप, और एक छोटा चूल्हा लीजिए। ठीक है। एक और उस पर आप प्रसाद बना लीजिएगा। जो सिटी वगैरह में रह रहे हैं ना उनके लिए, लेकिन जो गांव में है उनको तो आराम से ईंट वगैरह मिल जाएगा, और वो ईंटें खड़ी करके या मिट्टी का चूल्हा बना करके सुखा करके पहले से, तो उस पर वो बना सकते हैं। ठीक है। बस जिस चूल्हे पे हम हर रोज़ खाना बनाते हैं ना, नॉनवेज वगैरह या कुछ भी, उस चूल्हे पे हमें भूल कर भी प्रसाद नहीं बनाना है। ठीक है ना। और देखिए, दूसरी बात क्या है कि अगर हम खरना का जो प्रसाद बना रहे हैं ना, जहाँ तक कोशिश कीजिएगा ना, वो पीतल के बर्तन में ही बनाइएगा आप, क्योंकि जो खरना, देखिए, जो खरना का प्रसाद है ना, वो पीतल के बर्तन में ही बनाना शुभ होता है। ठीक है। तो हम लोग तो मतलब पीतल के बर्तन में ही बनाते हैं। पीतल का पतीला हो गया या तसला वगैरह हो गया, मतलब कुछ भी जो पीतल का है, तो हम लोग के यहाँ तो मतलब पतीला वगैरह वो होता है, तो उसी में हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास हो सके, अगर मिल जाए आपको, तो आप पीतल के ही बर्तन लीजिएगा, और उसी में खरना का प्रसाद बनाइएगा। तो गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है, तो आप जो ये प्रसाद है ना उसी में ही बनाइएगा। ठीक है। और संध्या होने से पहले नहा करके, खरना के दिन सूरज ढलने से पहले नहा करके, और शुद्ध कपड़े पहन करके, और 1 लोटा जल सूरज भगवान को उस दिन ज़रूर छोड़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसी दिन से हमें सूरज भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो संध्या, मतलब सूरज ढलने से पहले हमें क्या करना है ना, नहा लेना है, और नहा करके 1 लोटा जल देना है सूरज भगवान को, ढलते हुए सूरज को। और फिर उसके बाद में हमें अपना खरना का प्रसाद बनाना है। ठीक है। और अगले, और देखिए,
ये हम लोग तो गांव में रहते हैं, तो हम लोगों के यहाँ मतलब ये पीतल के बर्तन में प्रसाद बनता है। अगर आप लोगों के पास में पीतल का बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने बोला है कि पीतल के बर्तन में ही बनाना है तो आप मतलब कि नहीं है तो कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मतलब ऐसा करते हैं तो हम लोगों ने आपको बता दिया है। आप लोग देखिए, स्टील वगैरह का पतीला है, स्टील का पतीला है, या मतलब कोई भी मतलब सुच्चा बर्तन चाहिए जो शुद्ध बर्तन हो, तो शुद्ध बर्तन में ही प्रसाद बनता है, ठीक है। और जो रोटी बनाया जाता है ना, तो वो भी अंगऊ आटा जो होता है, अमानिया आटा होता है, तो उसी आटे का ही बनाइएगा अलग से लेकर के, ठीक है ना। तो छठ माता का जो व्रत है वो बहुत ही कठिन होता है, और इस व्रत में हमें बहुत ही सोच समझ कर कोई भी मतलब काम करना होता है। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, खरना करने के लिए भी जब हम नहा करके रेडी हो जाते हैं तो उस दिन भी हमें ना शुद्ध वस्त्र पहनना होता है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको कोरा कपड़ा ही पहनना चाहिए, ठीक है। हो सके तो जिस जिस साड़ी में काले रंग का कोई भी हो ना, तो वो काले रंग का वस्त्र हमें नहीं डालना चाहिए। आप साड़ी या सूट जो भी लीजिएगा ना, तो देखिएगा उसमें काला रंग ना हो, ठीक है, क्योंकि काले रंग के वस्त्र वगैरह इसमें नहीं डाले जाते, ठीक है। और शुद्ध वस्त्र पहने जाते हैं, मतलब कोरा कपड़ा पहना जाता है खरना के दिन भी। और जो हमारा शाम का अर्घ होता है, बड़ा छठ होता है, तो उस दिन भी हमें शुद्ध वस्त्र ही पहनने चाहिए, ठीक है। और अगले दिन जो होता है हमारा सुबह का अर्घ होता है, तो उस दिन भी हमें शुद्ध कपड़े ही पहनने चाहिए। मतलब जो 3 दिन हम अर्घ देते हैं, 3 दिन का जो हमारा ये कठिन व्रत है, तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि तीनों दिन आप शुद्ध कपड़े ही पहने। तो इसीलिए आप 2 साड़ी ले लीजिएगा, और 2 साड़ी पर हमारा तीनों दिन का काम हो जाता है, ठीक है ना। पर कपड़े लेते हुए ना इस बात का ध्यान रखिएगा आपके उसमें काला रंग ना हो, ठीक है, क्योंकि काले रंग के कपड़े पहन करके अर्घ नहीं दिया जाता है सूर्य भगवान को। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे सभी बड़ों को, हाँ, चरण स्पर्श, और छोटों को ढेर सारा प्यार, और छठ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय छठी मैया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता ज़रूर लिखिएगा।